बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में हमारा चैप्टर है जी नॉर्मल लेबर। आज हमने पढ़ना है जी मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, सेकंड स्टेज हमने पढ़ ली थी, अब उसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फीटल वेलबींग इन सेकंड स्टेज फीटस इज एक्सपोज टू मैक्सिमम स्ट्रेस एंड देयर इज लाइबल टू अंडरगो डिस्ट्रेस। उन्होंने बोला कि सेकंड स्टेज में जो होता है ना, बेबी पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से उसका डिस्ट्रेस में जाने का ना चांसेस ज़्यादा होते हैं। फीटल हार्ट साउंड शुड बी ऑस्कल्टेटेड एवरी 5 मिनट ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज के दौरान बच्चे की हार्ट बीट हर 5 मिनट बाद चेक करनी चाहिए। प्री मेच्योर बेयरिंग डाउन काज पुल ऑन द यूट्रस एंड इट सपोर्ट विद रिजल्टेंट अक्रंस ऑफ प्रलैप्स। उन्होंने बोला कि अगर हम लोग टाइम से पहले बेयरिंग डाउन करने के पुश करेंगे ना, तो इससे हो सकता है यूट्रस से प्रलैप्स हो सकती है। वंस द एक्सपल्सिव फेज ऑफ सेकंड स्टेज हैज़ बिगन प्रिपरेशन मस्ट बी मेड फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जैसे उन्होंने बोला है कि एक्सपल्सिव फेज शुरू हो जाए, यानी कि जब बेबी आउट होने वाली फेज शुरू हो जाए, तो हम लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए डिलीवरी ऑफ द बेबी की। ऑल द नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स आर चेकड एट द स्टेज। जितने भी नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चेक कर लेने हैं इस स्टेज पे। द मदर शुड बी इन्फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ लेबर इज़ क्लोज एंड व्हाट शुड शी डू। उन्होंने हमने माँ को बता देना है कि लेबर एंड होने लगा है, तो उसको क्या करना चाहिए। इक्विपमेंट नीडेड फॉर द बेबी इज़ आल्सो चेक। जो बच्चे के लिए इक्विपमेंट चाहिए वो भी हमने चेक कर लेने हैं। इफ़ द बेबी इज़ एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर स्पेशलाइज केयर एट बर्थ लाइक प्रीटर्म डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन फीटल डिस्ट्रेस, द न्यूनेटोलॉजिस्ट शुड बी अवेलेबल इन टाइम। अगर बच्चे का कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत है बच्चे को, यानी कि प्री मेच्योर डिलीवरी है या इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी करें या बेबी डिस्ट्रेस में है, तो न्यूनेटोलॉजिस्ट का भी पास में होना लाजमी है। केयर ऑफ द मदर द एक्सटर्नल जेलेटेनिया शुड अगेन बी क्लीन थोरोली विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। उसका जो पार्ट्स हैं हम लोगों ने उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ। द यूरिनरी ब्लैडर मस्ट बी एम्प्टी कर देना है उसका ब्लैडर हम लोगों ने। अब फुल यूरिनरी ब्लैडर इज़ लाइकली टू गेट डैमेज्ड। अगर ब्लैडर फुल होगा तो बेबी के हेड के फ्रिक्शन लगने के साथ क्या होगा, उस डैमेज हो जाएगा। अब फुल ब्लैडर आल्सो इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड एम्प्टिंग इज़ ऑफन इम्प्रूव द पेन। अगर ब्लैडर फुल होगा ना तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रोक सकता है, तो हम लोगों को चाहिए कि ब्लैडर एम्प्टी कर लें, इससे पेन्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। The mother should be encouraged to empty her bladder because of the pressure on the presenting part. This become impossible at some case. The bladder need to be emptying using a urinary catheter. उन्होंने बोला है कि जब तक ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा प्रेजेंटिंग पार्ट पे प्रेशर रहेगा, और कुछ केसेस में ऐसे होता है कि ब्लैडर को हम लोग खुद यूरिनरी कैथेटर लगा के जो है ना एम्प्टी कर लेते हैं। एज कैथेटराइजेशन कैन इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक वुड बी मेंटेन। उन्होंने बोला जैसे हम कैथेटर लगाएंगे तो हम लोगों ने एसेप्टिक टेक्निक जो है ना वो यूज़ करनी है। इट शुड बी अवॉइडेड इफ़ पॉसिबल, और अगर पॉसिबल हो तो हमने अवॉइड ही करना है। एट दिस टाइम रिक्वायरमेंट फॉर पेन रिलीफ इज़ पॉसिबली मेंटेन। इस टाइम पे पेन रिलीफ को जो है ना हम लोगों ने मेंटेन करके रखना है। द मदर इज़ इनकरेज टू पुश अलॉन्ग विद द कॉन्ट्रैक्शन। माँ से कहना है कि जब उसको दर्द आए तो वो नीचे को पुश करे। कॉन्स्टेंट इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट इज़ ऑफन नीडेड एट दिस टाइम। इस टाइम पे हमने माँ की हौसला अफजाई करते रहना है। सम वुमेन डू नॉट नो व्हाट इज़ नीडेड टू दैम। गाइडेंस शुड बी गिवन टू फॉलो हर ऑन रिफ्लेक्सेस। क्रिटिसिज्म शुड बी अवॉइडेड एट ऑल टाइम। हमने माँ को कोसना नहीं है, माँ को कोई गलत बात नहीं करनी, हमने उसको गाइड करते रहना है, क्योंकि मोस्टली वुमेन्स को नहीं पता होता कि इस टाइम पे क्या करना है। कॉन्टीन्यूस एंड सस्टेन पुशिंग इज़ नॉट यूजफुल इन शॉर्टनिंग द सेकेंड स्टेज। उन्होंने बोला है कि कंटिन्यूस अगर पुश करती रहेगी ना तो ये काम ये यूज़फुल नहीं होगा सेकंड स्टेज में। सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन आने पे ही जो है ना उसने वो करना है, पुश करना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट मे बी पेनफुल बिकॉज इट कैन लेड टू मैटरनल एंड कॉन्सिक्वेंटली फिटल हाइपोक्सिया। उन्होंने बोला है कि बेशक कॉन्ट्रैक्शंस जो है ना वो पेनफुल होती हैं, लेकिन ये है कि अगर मतलब कि अगर इट कैन लेड टू मैटरनल एंड कॉन्सिक्वेंटली फीटल हाइपोक्सिया, लेकिन ये अगर फीटल मदर डिस्ट्रेस में जा सकती है, मदर डिस्ट्रेस में चली गई तो फीटल को क्या होगा, फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, यानी कि फीटल को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कंडक्टिंग द डिलीवरी पोजीशन द वुमन में अडॉप्ट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। पेशेंट को कहना है कि जिस पोजीशन में चाइल्ड बर्थ होती है उस पोजीशन में बैठ जाए, लेट जाए।
वजाइनल एग्जामिनेशन शुड कंफर्म टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विस। हम लोगों ने एग्जामिनेशन करना है वजाइनल ये देखने के लिए कि सर्विस फुल खुल गई है। द प्रेजेंटेशन पोजीशन स्टेशन एंड डिसेंट ऑफ द फीटल हेल्थ विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड बेरिंग डाउन एफर्ट शुड आल्सो बी नोटेड। ये भी देखना है कि बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या है, बच्चे की पोजीशन क्या है, उसका स्टेशन क्या है, हेड का हेड कितना डिसेंड हुआ है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसी आ रही है, ये सारा कुछ हम लोगों ने नोट करना है। फिर उसके बाद है जी व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट बिकम विजिबल द मिडवाइफ शुड प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द डिलीवरी। जैसे ही प्रेजेंटिंग पार्ट जो होगा वो वल्वा पे अपीयर हो जाएगा तो मिडवाइफ ने अपने आप को तैयार कर लेना है। शी शुड स्क्रब अप विद सोप एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं शी शुड स्क्रब अप विद सोप एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। उसने पानी और साबुन के साथ अपने हाथ धोने हैं। एंड देन वेयर अ स्टीराइल ग्लव्स और उसने ग्लव्स पहने हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड एसेप्टिक टेक्निक्स जो उसने यूज़ करनी है, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक और एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है। द नीड फॉर एन एपिसोड मी असेस्ड एट दिस टाइम। देख लेना है कि इस टाइम पे एपिसोड में की ज़रूरत तो नहीं है। द मदर इज इनकरेज टू पुश विद कॉन्ट्रैक्शन। माँ से कहना है कि दर्दों के साथ साथ जो है ना नीचे को पुश करे। वन हैंड शुड रिमेन नियर द ऑक्सीपुट देयर बाय कंट्रोलिंग द बर्थ ऑफ द हेड। एक हाथ हम लोगों ने ऑक्सीपुट के पास रखना है ताकि हम बच्चे के हेड को कंट्रोल कर सके। द अदर हैंड विद द पैड कवर द पेरिनियम देयर बाय प्रिवेंटिंग प्रीमेच्योर एक्सटेंशन ऑफ द हेड। उन्होंने कहा दूसरा हाथ हम लोगों ने क्या करना है, कॉटन के साथ या पैड के साथ हम लोगों ने पेरिनियम को सपोर्ट देनी है, ठीक है। when the widest diameter of the presenting part is encircled by introitus crowning take place the mother is asked not to move। उन्होंने बोला जब जो प्रेजेंटिंग पार्ट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि जो ये सर होता है ना, ये जब निकलता है ना, जब क्राउनिंग होती है तो हमने मदर से कहना है कि वो मूव हिले ना, क्योंकि क्राउनिंग जब होगी तो उसको टीयर आ सकता है। तो हमने इसको कहना है मूव ना करे और इस टाइम पे हमने कहना है कि पुश भी ना करे। दिस प्रिवेंट सडन स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम एंड इट्स टीयरिंग। इससे क्या होता है कि टीयर वगैरह आ सकता है, तो फिर इस तरह टीयर नहीं आएगा जब हम लोग उसको मूव ना करने का कहेंगे। वंस द बेबी है डिलीवर आज द वुमन नॉट टू पुश। जैसे बेबी का डिलीवर हो जाए तो हमने कहना उसको कहना पुश ना करे। सक्शन द बेबी माउथ एंड नोज। बच्चे के नाक और मुंह को हम लोगों ने सक्शन करना है। फील अराउंड द बेबी नेक फॉर द अम्बिलिकल कॉर्ड। देखना है बच्चे के गर्दन के गिर अम्बिलिकल कॉर्ड तो नहीं है। एनी टाइट लूप शुड बी लूजन एट दिस टाइम। अगर तो बेबी के गले में कॉर्ड है वो बहुत टाइट है तो हम लोगों ने इसको लूज़ कर देना है। इफ़ इट डज नॉट गेट लूजनड एन अटेम्प्ट मे टू पुश इट ओवर द बेबी एंटीरियर शोल्डर। अगर तो वो लूज़ नहीं हो रही तो हम लोगों ने क्या करना है, एंटीरियर शोल्डर में से उसको निकाल देना है। व्हेन इवन इट इज़ इम्पॉसिबल द कॉर्ड में हैव टू बी कट बिटवीन अ पेयर ऑफ आर्टरी फोर्सेप। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो हम लोगों ने कॉर्ड को कट कर देना है। अलाउ द बेबी हैड टू टर्न साइमल्टेनियसली। बेबी के हेड को हमने खुद ब खुद टर्न होने देना है। आफ्टर द हेड टर्न प्लेस वन हेड ऑन ईच साइड ऑफ द बेबी हेड। जैसे ही बेबी का हेड टर्न हो तो हम लोगों ने बेबी के हेड की तरफ हम लोगों ने हाथ रख लेना है। टेल द वुमन टू पुश जेंटली विद द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। औरत से कहना है जब अगली दर्द आए तो वो हल्का सा पुश करे। जब अभी रिड्यूस टीयर बाय डिलीवरिंग वन शोल्डर एट अ टाइम। एक शोल्डर को डिलीवर करवा के हम लोगों ने टीयर से बचाना है। दोनों शोल्डर अगर इकट्ठे आएंगे तो फिर वो टीयर आ सकता है। अपने पहले एक शोल्डर डिलीवर करवाना है। मूव द बेबीज हेड पोस्टीरियर टू डिलीवर द शोल्डर दैट इज इंटीरियर। बेबी के हेड को हमने पीछे की तरफ मूव करना है ताकि यानी कि ऊपर की तरफ मूव करना है ताकि जो पोस्टीरियर शोल्डर है इंटीरियर शोल्डर है ना वो निकल आए। द हेड इज स्टैंड डायरेक्टली इंटीरियर। फिर हमने सर को ऊपर की तरफ करना है ताकि जो पोस्टीरियर शोल्डर है ना वो निकल आए। नोट इफ देयर इज डिफ़िकल्टी डिलीवरिंग द शोल्डर सस्पेक्ट शोल्डर डिस्टोशिया। अगर बेबी के शोल्डर बाहर नहीं आ सकते तो हो सकता है कि उसको शोल्डर डिस्टोशिया हो गया है। द बेबी शुड बी रिसीव इन अ स्टेरिलाइज्ड टॉवल। बेबी को हमने स्टेरिलाइज्ड टॉवल में रखना है। द टाइम शुड बी रिकॉर्डेड एक्यूरेटली रिकॉर्डेड टाइम हम लोगों ने लिख लेना किस टाइम बेबी की डिलीवरी हुई है। द बेबी शुड इमीडिएटली बी वाइप्ड टू ड्राई इट एंड केप्ट कवर्ड। बेबी को हमने जल्दी जल्दी वाइप कर लेना है, उसको खुश्क करना है और उसको कवर ही रखना है। इट शुड नेवर बी लेफ्ट वेट और एक्सपोज। बच्चे को हम लोगों ने नंगा नहीं छोड़ना और उसको अनकवर नहीं छोड़ना और उसको हम लोगों ने गीला भी नहीं छोड़ना। विच मेक इट कोल्ड। इससे क्या होगा, उसको ठंड लग सकती है, उसका हाइपोथर्मिया हो सकता है। अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड द बेबी शोन टू द मदर एंड कैन बी हैंडेड ओवर टू हर फॉर द बिगनिंग ऑफ ब्रेस्ट। जब तक हम लोगों ने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तब तक हमने बच्चे को माँ को दिखाना भी नहीं। उसके बाद हम लोगों ने माँ को हवाले कर देना ताकि वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके। रिकॉर्ड्स द मिडवाइफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड। मिडवाइफ रिस्पॉन्सिबल है वो एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने की। द टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी एक्यूरेटली नोटेड। जिस टाइम पर डिलीवरी हुई है वो हमने अच्छे से याद रखना है। द बेबी शुड बी लेबल्ड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इंटरचेंज। बच्चे को हमने जल्दी से वो टैग लगा देना है ताकि बच्चा मिसप्लेस ना हो या बच्चा इंटरचेंज किसी और के बच्चे के साथ चेंज ना हो जाए।
द मदर एंड द रिलेटिव्स आर केप्ट इन्फॉर्म फ्रॉम द टाइम टू टाइम अबाउट द प्रोग्रेस एंड कॉम्प्लिकेशन इफ एनी। मदर को और अपने रिलेटिव्स को बता देना है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो टाइम बाई टाइम पर वो उनको बता देना कि ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ड्रग गिवन द ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड ये यहाँ पे कोई और वर्ड आएगा, ऑफ एनी पेरिनियल रिपेयर शुड बी। उन्होंने कहा है कि आपने एक तो जो है ना ड्यूरेशन उसका ड्रग्स और प्रोग्रेस ऑफ लेबर रिकॉर्ड करना है, और पेरिनियल को अगर कोई कट आया है तो हमने उसको रिपेयर करना है। एंटर्ड इन द मदर्स नोट, मदर के बुक में हमने लिख देना है। द बेबीज़ कंडीशन द एपगार स्कोर एंड एबनॉर्मलिटी नोटेड इन द बेबी आफ्टर द बर्थ आर ड्यूली एंटर्ड। अगर बच्चे की कोई कंडीशन यानी एपगार स्कोर, उसकी कोई एबनॉर्मलिटी जो हमने बच्चे की पैदाइश के बाद नोट किया है तो वो भी हम लोगों ने नोट करके रखनी है। ठीक हो गया जी। ये थी हमारी सेकेंड स्टेज की मैनेजमेंट।